दोस्तों जो यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरफ से आईएफएस या फिर आईएएस वगैरह के फॉर्म वगैरह आए हैं, अगर आप भी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं और आप जनरल के अलावा किसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन आता है, सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है जाति वगैरह सेलेक्ट करने के बाद। सिर्फ वही ऑप्शन आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलने वाला है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी स्टेप पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सर्टिफिकेट वगैरह सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो एक एक करके मैं सभी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों अपना आय प्रमाण पत्र वगैरह की संख्या डालनी पड़ेगी। अब आप ये बोलेंगे भैया आय प्रमाण पत्र की क्यों डालनी है, तो आय प्रमाण पत्र दोस्तों जो होता है, अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवाने जाते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें आपकी इनकम वगैरह रहती है आपके परिवार की, तो उसका आप यहाँ पर संख्या वगैरह डाल देंगे। और साथ में दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए भैया ईडब्ल्यूएस जो होता है वो एक सत्र के लिए मान किया जाता है और सत्र 31 मार्च को खत्म हो जाता है और 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो इस बार जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो फरवरी में भरे जा रहे हैं, तो इसकी एक्सपायरी जो आपके पास ईडब्ल्यूएस होगा वो मार्च में खत्म होगा 31 मार्च 2024 में। और आपका जो बना होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, चाहे किसी भी डेट में हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप अभी बनवा लीजिए, फॉर्म को फिल करने से पहले जब आपका बन जाए उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। लेकिन फिर दोस्तों आपको पता ही होगा कि भैया मार्च में ये एक्सपायर हो जाता है, तो आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा। मार्च के बाद जब ये एक्सपायर हो जाए मतलब अप्रैल में दोबारा से बनवाना पड़ेगा, ताकि आगे की जो प्रोसेस हो उसमें आपको लगा सकें। नहीं तो हो सकता है आगे चल के आपको प्रॉब्लम वगैरह आए। तो जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं वो ये प्रोसेस कर लें। आप चाहें तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन में अपने ईडब्ल्यूएस का नंबर भी डाल सकते हैं। उसी तरीके से फिर नीचे आपको सभी ईडब्ल्यूएस के हिसाब से डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ेगी, लेकिन मेक श्योर आपके पास आपका आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करनी है, किसने आपका आय प्रमाण पत्र जारी किया है। तो तहसीलदार है या फिर एसडीएम वगैरह जो भी आप है जिसने वो आपका आय प्रमाण पत्र जारी किया था, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तहसीलदार कर दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है भैया आपका किस स्टेट से आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट में आपका आय प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो उसके ऊपर डेट प्रिंट रहती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की, क्योंकि जनरल में तो कोई प्रमाण पत्र वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ओबीसी जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है भैया आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो अगर आप इसमें हाँ करेंगे तो डिटेल्स वगैरह कुछ फिल करने के ऑप्शन नहीं आए, क्योंकि जितने भी लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, मतलब नॉन क्रीमी लेयर वाली कैटेगरी में हैं, क्योंकि ज्यादातर जितने भी ओबीसी वाले कैंडिडेट होते हैं वो नॉन क्रीमी लेयर में ही आते हैं, तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अब सबसे पहले वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपका किस अथॉरिटी ने अप्रूव किया है, मतलब किसने आपको बना के दिया है, तो आप तहसीलदार, एसडीएम वगैरह जिसने भी आपका दिया है नीचे मेंशन किया जाता है उसमें, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको सेलेक्ट करना है भैया किस स्टेट से जारी किया गया है, तो मैं यहाँ पर फिर से मध्य प्रदेश कर लेता हूँ। अपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट की डेट किस डेट में वो जारी हुआ है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन एससी वाला और एसटी वाला आपको देखने के लिए मिलता है, दोनों के लिए ऑप्शन सेम आते हैं। तो मैं एससी वालों के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र नंबर डालना है, यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करनी है, उसी हिसाब से कौन से किसने जारी किया है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। नीचे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है किस स्टेट से जारी किया गया है, नीचे डेट आपको सेलेक्ट करनी है। मतलब तो आप ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए ऑप्शन सेम टू सेम आते हैं, बस ईडब्ल्यूएस वालों के लिए थोड़े से ऑप्शन बदल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स वगैरह फिल करनी थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और अगर आप दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने की पूरी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिए।